Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you. Welcome to my YouTube channel, Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is text properties in CSS. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आज हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो इसके लिए मैंने एक फ़ाइल ले रखी है जो कि हमारे पास है home.html, ठीक है, और फोल्डर हमारा है CSS प्रैक्टिसेस के नाम से और मैं इसके आउटपुट भी आपको शो करवा देती हूँ। ये है हमारे पास home.html और फोल्डर का नेम है CSS प्रैक्टिसेस, राइट। तो हम जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है, और पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। तो मैं इस पर अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल CSS पे भी काम कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक आईडी ले लेती हूँ। मैं सिद्रा के नाम से एक आईडी ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कॉल कहाँ पे करना है, हेड पार्ट में रहते हुए, ये इस पार्ट में रहते हुए आपने इसको कॉल करना है, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले एक टैग लगाते हैं, स्टाइल टैग स्टार्ट और क्लोज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हैश का सिंबल लगाते हैं आईडी को कॉल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जो कि मैंने डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास में रिकॉर्ड कर रखा है, राइट। हैश लिखने के बाद मैं आईडी का नेम लिख देती हूँ जो कि हमारे पास सिद्रा है, और उसके बाद मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है मोस्ट कॉमन कलर की, कि हम कलर कौन सा देना चाहते हैं। मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ सेव करके और इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ F5। ये देखें हमारे टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास अलाइनमेंट की है। तो हम यहाँ पर देते हैं टेक्स्ट अलाइन। वो 4 तरीके से होता है, सेंटर भी हो सकता है, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट, राइट। तो मैं इसको पहले लेफ्ट देती हूँ, और ये जो हमारा लेफ्ट होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जैसे हमारा ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करती हूँ ना, तो मैं इसके आउटपुट शो करवाती हूँ आपको। F5 प्रेस किया, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट होता है, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको राइट देती हूँ ना, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, राइट। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट, ठीक हो गया, कंट्रोल एस हो गया। और अब मैं इसको F5 प्रेस करके, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इस टेक्स्ट को सेंटर भी कर सकते हैं, मतलब सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। F5 प्रेस करती हूँ, F5, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें राइट, लेफ्ट या सेंटर में, तो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं है, मतलब कोई लाइन कहीं पे स्टार्ट हो रही है, कोई कहीं पे स्टार्ट हो रही है, कोई थोड़ा आगे स्टार्ट हो रही है। इसी तरह क्लोज में भी यही है, कोई पहले क्लोज हो रही है, कोई बाद में क्लोज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम जस्टिफाई लगाते हैं ना, तो फोर्सफुली वो उसको जस्टिफाई कर देगा, मतलब हर लाइन एक साथ स्टार्ट होगी और हर लाइन जो है एक साथ ही एंड होगी। मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद इसके आउटपुट शो करवाती है F5। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें, ओ ऑन का O, डॉक्यूमेंट का D, चूजिंग का C और फ्रॉम का F, ये सारे एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ये तीनों लाइन्स जो है एक साथ क्लोज हो रही है, क्योंकि ये शॉर्ट लाइन है तो इसी वजह से ये यहीं पर ही एंड हो गई है, राइट। तो ये हमारा जो है ये टेक्स्ट अलाइन था, जो कि 4 तरीकों से होता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, राइट। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारे पास 4 तरीके से हो सकती है, अंडरलाइन हो सकती है, ओवरलाइन हो सकती है, लाइन थ्रो हो सकती है या फिर नॉन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के नीचे जो है वो लाइन आ जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करती हूँ और F5 प्रेस करती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे जो है वो लाइन लग गई है, राइट। उसके बाद जो है हम इसको ओवरलाइन करके देखते हैं, ओवरलाइन, राइट, ओवरलाइन हो गया। और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करती हूँ और इसके आउटपुट अब हम देखते हैं, ठीक है। F5 देखें,
अब यहाँ पर आप नोट करें कि टेक्स्ट के ऊपर जो है वो लाइन लग गई है, इस लाइन के ऊपर ये लगी है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और अगर हम यहाँ से देखें तो इस लाइन के ऊपर ये वाली लग गई है, राइट। उसके बाद जो है अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन। अब हम लाइन थ्रो देखते हैं। लाइन थ्रो का मतलब है वो टेक्स्ट को कट करने वाली लाइन, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन आ जाती है, राइट। F5 ये देखें, यहाँ से अब हमारे पास क्या हो रहा है, टेक्स्ट के ऊपर जो है ये लाइन इसको कट कर रही है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास, हम इसको अगर नन करें तो नन से क्या होगा, ये लाइन ख़त्म हो जाएगी और टेक्स्ट हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की है। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे पास तीन तरह से होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइजेशन होती है, ठीक है। अगर मैं इसको अपर केस लिखती हूँ तो ये सारे अपर केस हो जाएंगे। 5 प्रेस करती हूँ, ये देखें सारे के सारे जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं ना, वो सारे के सारे अपर केस आ गए, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास लोअर केस है। मैं इसको लोअर केस लिखती हूँ, लोअर केस, राइट। लोअर केस से वही जैसे टेक्स्ट पहले लिखा हुआ था, सारे के सारे लोअर केस आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लोअर केस के बाद है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज से क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। F5 प्रेस करते हुए देखें, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है लाइन स्पेसिंग, कि हमने लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग सॉरी, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग अगर मैं यहाँ से दूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखें F5, ये देखें हर लेटर के बीच में, जैसे यहाँ पर है ना दी में, THE में हर एक लेटर में 15 पिक्सल का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, राइट। ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग हो गई। लेटर स्पेसिंग के बाद है लाइन हाइट, मतलब हर एक लाइन जो है वो कितना डिस्टेंस छोड़कर दूसरी लाइन के नीचे आनी चाहिए। लाइन हाइट मैं इसको अगर यहाँ पर दे दूँ 50 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, F5 ये देखें हर लाइन जो है 50 पिक्सल का डिस्टेंस छोड़ के आ रही। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना, जो लाइन स्पेसिंग है मैं इसको 10 पिक्सल कर देती हूँ, और इसको अगर मैं 100 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। तो अब आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। F5 ये देखें, यहाँ पर हर लाइन जो है वो एक 100 लिया है ना, 100 पिक्सल, हाँ जी 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल जो है वो छोड़कर एक दूसरे के नीचे आ रही है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास है लेटर शेडो, ठीक है, मतलब टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो जो है यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल ब्लैक, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड में है, तो मैं इसको ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है हम इसकी आउटपुट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का शेडो लग गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो हमने लेटर स्पेसिंग दी है वो हम 2 पिक्सल की ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, मैं एक काम करती हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं यहाँ से अगर 100 पिक्सल कर दूँ, ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। F5 प्रेस करती हूँ, आप देखें यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया। अब शेडो जो है हमें और भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हमें एक काम करते हैं, यहाँ से ना
5 पिक्सल का हम शेडो दे देते हैं। ठीक है, इसको भी 5 पिक्सल का कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करती हूँ और उसके बाद इसके आउटपुट ये देखें। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का शेडो लग गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से 10 पिक्सल कर लूँ और यहाँ से भी 10 पिक्सल, तो ये और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। F5 ये देखें, यहाँ पर अब क्या हुआ है, ये जो है शेडो लग गया हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।